बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से प्रशांत किशोर का जीत हुआ और जितने वोटों से वो जीते, जिस मार्जिन से जीते हैं, तो जितना भाजपा को सोचने का ज़रूरत है उतना ही राजद को भी सोचने का ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि राजद की जो कैंडिडेट थी, यही कैंडिडेट पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 46,000 वोट उनको मिलता है और इस बार के चुनाव में उनको महज 14,000 वोट मिलता है। तो एक जो आरजेडी का बड़ा कोर वोटर था वो प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हुआ और वो ये सोच के शिफ्ट हुआ कि मेरा जो वोट है वो कहीं बर्बाद ना हो जाए, प्रशांत किशोर की हार ना हो जाए। उनका था मकसद कि हमको भाजपा को हराना है और इसका कारण भी कुछ था कि वहाँ के जो खासकर यादव और मुस्लिम लोग थे वो काफ़ी नाराज़ थे इस बात से कि जैसे सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो हरा गमछा को लेकर बयान देना, जो इनकाउंटर का दौर चल रहा था तो वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे यादव और मुस्लिम थे इनकाउंटर में। तो इन बातों से लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग नाराज़ थे। अपर कास्ट तो नाराज़ था ही, अपर कास्ट ये सोच रहा था कि हमको मतलब हमेशा से बांकीपुर जो है वो भाजपा का गढ़ रहा है और टेकन एज ग्रांटेड हमको ले लिया जाता है। लेकिन राजद की जो कैंडिडेट थी रेखा कुमारी, उनके हारने के पीछे कुछ और भी वजह है। जैसे कि आप सोचिए कि भाजपा जो है वो लगभग 40 जो है स्टार प्रचारक को यहाँ पर उतारा हुआ था और जब 40 स्टार प्रचारक को उतारा हुआ था और प्रशांत किशोर जो थे वो अकेले अपना खुद कैंपेनिंग पूरा कर रहे थे, तो लोगों में एक सिंपैथी जा रहा था, एक मैसेज जा रहा था कि 40 स्टार प्रचारक और इधर एक इंसान अकेला, वो भी एक सिंपैथी था। उसके अलावा जो आरजेडी के जितने भी जो एमपी थे, चाहे वो मीसा भारती हो गई, संजय यादव हो गए, मनोज झा हो गए, तेजस्वी यादव भी खुद विदेश दौरे पे थे। लास्ट में बस जब आखिरी 2 दिन बचा तब वो आके रोड कैंपेनिंग कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो उसका कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आरजेडी की तरफ से भी वैसा दिखा नहीं कि मतलब जो उनके एमपी हैं, एमएलए हैं, वो ग्राउंड पे पूरा लगे हुए हैं। तो एक आरजेडी का जो कोर वोटर शिफ्ट उधर हुआ, वो ये भी एक फैक्टर है, इस वजह से भी वो उधर शिफ्ट हुआ। लेकिन आरजेडी को भी ये मंथन करने का ज़रूरत है कि इतना संख्या में लगभग 30,000 से ज़्यादा की संख्या में कोर वोटर का शिफ्ट हो जाना प्रशांत किशोर की तरफ। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आरजेडी का कोर वोटर है वो जन स्वराज पार्टी की तरफ शिफ्ट ना हो, क्योंकि पिछले चुनाव में जो है वो ऐसा देखा गया कि जो आरजेडी का कोर वोटर है वो शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन इस बार शायद प्रशांत किशोर के नाम पे वो कैंडिडेट थे, इस वजह से ये शिफ्ट हुआ है।